अध्यादेश पारित करने की पावर। कानून बनाने की पावर किसके पास होती है? केंद्र में किसके पास होती है? संसद के पास। और राज्य में होती है विधानसभा के पास। फिर रिपीट कर रहा हूं, कानून बनाने की पावर केंद्र में होती है संसद के पास और राज्य में होती है विधानसभा माने असेंबली के पास। असेंबली के पास राज्य में। अब सवाल ये है कि जैसे आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, तो कॉलेज के सेशन के बीच में छुट्टियां होती है 1 महीने की, 15 दिन की। वैसे छुट्टियां संसद में भी होती है और वैसे ही छुट्टियां राज्य में भी होती हैं। तो कानून बनाने की पावर आपने की संसद के पास में होती है, लेकिन अगर संसद छुट्टी पर हो तो फिर अध्यादेश पारित किए जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, केंद्र में कानून बनाने की पावर संसद के पास है और राज्य में विधानसभा के पास है। लेकिन मान लो छुट्टी पे हो, जैसे मान लो एग्जांपल दूं आपको मैं, हिमाचल प्रदेश और भारत में 12 साल से कम बच्ची के साथ अगर रेप केस होता है, गैंग रेप, तो उम्र कैद या फांसी है भारत देश में। 12 साल से कम बच्ची के साथ गैंग रेप होगा तो भारत देश में या तो उम्र कैद है या फांसी है। ये कानून जब बना था उस समय संसद छुट्टी पे थी। मतलब जिस समय दिल्ली में 8 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था उस समय संसद छुट्टी पे थी। आगे ना चल, मतलब हमें चाहिए था कानून, कानून बनाती है संसद और वो छुट्टी पे है। पक्का? पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो रैलियां कर रही है कि भाई एक बहुत ही घिनौना काम हो गया है, कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे रेपिस्ट डरे। तो हुआ यूं कि संसद छुट्टी पे थी, तो इस समय जब संसद छुट्टी पे होती है उस समय अनुच्छेद 123 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की क्या होती है? पावर होती है। समझ गए हैं? मान लो संसद कहां पे है? छुट्टी पे है। कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा केंद्र सरकार के लिए, और राज्यपाल बनाएगा राज्य सरकार के लिए। अब सवाल क्या, सुनिए गौर से। अध्यादेश पारित करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति करेगा केंद्र पे, राज्यपाल करेगा विधानसभा पे। सुनिएगा बात को, पहले लिखने नहीं बैठ जाना हर चीज को। सवाल ये है कि अध्यादेश पारित किया राष्ट्रपति ने, और किया क्या? संसद छुट्टी पे है और राष्ट्रपति ने कानून बनाया कि 12 साल से कम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ तो या तो फांसी होगी, सेंटेंस, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, उम्र कैद या फिर फांसी। अब सुनना, कानून बनाने की पावर किसके पास है? ये किसने बनाया? मतलब राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया ये कानून टेम्परेरी होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, देश में कानून बनाने की पावर है संसद के पास, पर संसद कहां है? छुट्टी। संसद छुट्टी पे है, लेकिन देश में हंगामा हो गया है कि कानून बनाओ, कानून बनाओ। कानून बनाने वाले छुट्टी पे है। इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त कानून बनाने की स्पेशल पावर राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति ने कानून बनाया जिसका नाम रखा गया 12 साल से कम बच्ची से रेप केस हुआ तो या सेंटेंस टू डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी। ऐसे टेम्परेरी है। अब सुनना, अध्यादेश से बनाए गए जो कानून है उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 महीने की। लीजिएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा बनाए कानून राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के तहत बनाए गए कानून, अध्यादेश के तहत बनाए गए कानून 6 महीने तक वैलिड होते हैं। 6 महीने तक वैलिड होते हैं। इसके बाद किसी भी आदमी से मैं सवाल पूछूंगा एक, और वो आदमी कौन है ये मुझे भी नहीं पता। व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड? 6 महीने। लेकिन अंडरस्टैंड करना, 6 महीने मैक्सिमम है, लेकिन छुट्टी पे कौन है? अगर ये लौट आई, अगर ये लौट आई, नहीं लौटी तो 6 महीने तक इनका इंतजार किया जाएगा, तब तो चलेगा ये। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मान लो संसद 4 महीने के बाद आए, 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, तब तक के लिए ये कानून जो टेम्परेरी है ये वेट करेगा संसद के आने का। लेकिन मान लो 15 दिन के बाद संसद आ गई छुट्टी से वापस, लोग आ गए लोकसभा के, विधानसभा गए। जब संसद वापस आ जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए टेम्परेरी जो कानून है उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी विल बी 6 हफ्ते। समझिएगा? संसद के लौटने के बाद, संसद के लौटने के बाद राष्ट्रपति के कानून, राष्ट्रपति के टेम्परेरी कानून, संसद के लौटने के बाद राष्ट्रपति के टेम्परेरी कानून, राष्ट्रपति के टेम्परेरी कानून 6 हफ्ते वैलिड होते हैं। राष्ट्रपति के टेम्परेरी कानून सिर्फ 6 हफ्ते के लिए वैलिड होते हैं। अब सुन लो, लास्ट बात, संसद कहां पे है? छुट्टी पे। संसद 2 महीने छुट्टी पे थी और उनकी गैर हाजिरी में राष्ट्रपति ने 4 कानून बनाए थे, इनकी गैर हाजिरी में। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि कानून बनाने की पावर सिर्फ संसद के पास है। बस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए राष्ट्रपति ने टेम्परेरी लॉ बना दिए हैं। आगे ना, तो टेम्परेरी जो लॉ बनाए राष्ट्रपति ने, उनका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 महीने है। लेकिन राष्ट्रपति के ऑर्डर देते ही 4 दिन के बाद अगर मान लो संसद लौट आई, तो फिर संसद राष्ट्रपति के बनाए टेम्परेरी कानूनों को 6 हफ्तों के अंदर चेक करके हाँ या ना में तब्दील करेगी। मतलब संसद को लगा कि कानून ठीक है तो कंटिन्यू करेगी उसको। समझ पा रहे हैं बात को? और संसद को लगा कि राष्ट्रपति का बनाया कानून ठीक नहीं है और पास नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को? सॉरी, अंदर हफ्ते के अंदर 42 दिन के अंदर संसद को इनके बनाए कानूनों पे हाँ या ना करना पड़ेगा। समझ गए बात को मेरी? 6 हफ्तों के अंदर सिर्फ। और अगर हाँ हुआ तो वो कानून वैलिड, और अगर ना हुआ तो कानून खत्म हो जाएगा। इससे ये बात सीखने को मिली कि अल्टीमेट कानून बनाने की पावर संसद के पास ही है, वही बनाती है। लेकिन जब वो नहीं है तो राष्ट्रपति बनाता है टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए। समझ गए बात को? 12 साल से कम बच्चे के साथ जो रेप केस हुआ था, उसके साथ जो कानून राष्ट्रपति ने बनाया था उसको संसद ने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो संसद ने उसको ठीक माना, और आज ऐसा है, आज भारत देश में कानून है कि 12 से कम बच्ची से रेप केस हुआ तो उम्र कह दिया फांसी होती है। पर कई कानून ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति ने बनाए थे और संसद ने उनको खत्म कर दिया। संसद में जो पास नहीं होगा वो कानून नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ गए? मैक्सिमम 6 महीने और संसद लौटी वो 6 हफ्ते हैं। समझ गए बात को? फिनिश करेंगे यहाँ पे, गैप लीजिए 2 मिनट का, फिर मिलते हैं इंग्लिश में।